हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे हेल्थ इशू के बारे में जो कि महिलाओं में बहुत कॉमन है, लेकिन कई बार लोग इसके साइंस को इग्नोर कर देते हैं और जब तक समझ में आता है तब तक प्रॉब्लम सीरियस हो चुकी होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ यानी कि पीआईडी के बारे में कि अगर आपको बार बार पेल्विक पेन होता है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है और दोस्तों आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो गए हैं, तो हो सकता है कि ये पीआईडी के साइन हो। इसलिए इस कंडीशन को समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप टाइमली ट्रीटमेंट इसका ले सकें और कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ होती क्या है। दोस्तों, पीआईडी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करता है, जैसे कि यूटेरस है, फेलोपियन ट्यूब है, ओवेरीज है। और ये तब होता है जब कोई इन्फेक्शन जो है सर्विक्स के थ्रू ऊपर जाकर पेल्विक ऑर्गन में इन्फेक्ट कर देता है। दोस्तों, ये जो इन्फेक्शन है मोस्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एसटीआईज जैसे कि क्लेमाइडिया है, गोनोरिया है, इसकी वजह से होता है। लेकिन कभी कभी कुछ दूसरे इन्फेक्शन जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से ये हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर बैक्टीरिया जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच जाए तो वहाँ पर ये मल्टीप्लाई होने लगता है और इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होने लगता है, जो कि पीआईडी का कारण बनता है। दोस्तों, अब एक सवाल आता है कि पीआईडी होता क्यों है, तो किस वजह से ये दोस्तों डेवलप हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो मेन रीज़न इसके पीछे है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरिया। तो जब भी कोई बैक्टीरिया सर्विक्स के प्रोटेक्शन को तोड़कर यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है तो वहां पे इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर किसी महिला का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है या फिर जो वो रेगुलरली अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रही है तो दोस्तों इन्फेक्शन होने के रिस्क जो है ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल पार्टनर्स होने से भी पीआईडी का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि बैक्टीरिया ईजिली एक से दूसरे पार्टनर तक ये स्प्रेड हो सकता है। और कभी कभी आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लगवाने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर प्रॉपर हाइजीन पर ध्यान ना दिया जाए, जैसे कि एबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद भी अगर सफाई का ध्यान ना दिया जाए तो दोस्तों इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये सभी रीजन्स पीआईडी होने के मेन फैक्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं। दोस्तों, पीआईडी का सबसे कॉमन साइन है लोअर एब्डोमेन या कि पेल्विस में दोस्तों पेन का होना। ये जो पेन है ये माइल्ड टू सीवियर हो सकता है और कभी कभी जो है पीरियड्स के दौरान और भी ज़्यादा ही बढ़ सकता है। इसी के साथ वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होना जो कि फाउल स्मेल करे। और दोस्तों तो ये भी एक बड़ा साइन होता है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। पीरियड्स इरेगुलर हो जाना या फिर जो है ब्लीडिंग का ज़्यादा होना, तो ये पीआईडी का जो है ये सब इंडिकेशन होते हैं। तो अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है तो दोस्तों सेक्स के दौरान भी दर्द आपको हो सकता है और कभी कभी फीवर भी इसकी वजह से हो सकता है। और कई केसेस में महिलाएं यूरिन पास करते वक्त उन्हें बर्निंग और डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो अगर आप में इनमें से कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो तुरंत एक डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है ये सीरियसली ना हो। अब हम बात करते हैं पीआईडी के सबसे इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, होम्योपैथी एक नेचुरल और सेफ तरीका है जो कि इन्फेक्शन को धीरे धीरे क्योर करता है और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ मैं आपको टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा जो कि पीआईडी के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग बेस्ट काम करती है। सबसे पहली और बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है बेलाडोना 30 और ये उन महिलाओं के लिए बेस्ट होती है जिनको कि बहुत सीवियर पेल्विक पेन होता है, जो कि सडन आता है और बर्निंग सेंसेशन भी इसके साथ में होता है। तो अगर आपको फीवर के साथ साथ पेल्विक पेन हो रहा है और इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा लग रहा है तो दोस्तों ये मेडिसिन बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसका जो रेगुलर डोज है वो है 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्टली ऑन टंग। दूसरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आ जाती है वो है पल्सेटिला 30। ये मेडिसिन स्पेशली उन पेशेंट के लिए यूज़फुल होती है जिनको कि वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है और जो कि थिक या फिर येलोइश कलर का हो रहा है। तो अगर आपको इरेगुलर पीरियड हो रहे हैं और साथ में पीरियड के जो दौरान है पेल्विक पेन और डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है तो फिर ये पल्सेटिला मेडिसिन बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ये दवाई हार्मोनल जो इम्बैलेंस है उसे बैलेंस करती है और नेचुरल हीलिंग में मदद करती है। इसका जो रेगुलर डोज है वो है 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को डायरेक्टली ऑन टंग। तीसरी मेडिसिन पीआईडी के केस में काफ़ी यूज़फुल हो जाती है वो है क्रियोजोटम 30।
ये स्पेशली उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनको कि फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा हो, जो कि बर्निंग और इरिटेशन भी कॉज करता हो। तो अगर आपको वेजाइनल एरिया में जो है इचिंग हो रही है और इन्फेक्शन की वजह से डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो ये जो रेमेडी है बहुत यूज़फुल होती है। इसका जो डोज है वो भी सेम रहेगा, 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात, डायरेक्टली ऑन टंग। चौथी मेडिसिन जो कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में मदद करती है, वो है दोस्तों CPR30। तो ये उन महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छी होती है जिन्हें कि PID होने के बाद वीकनेस और फैटिग बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो अगर आपको लो बैक पेन, वाइट डिस्चार्ज और पीरियड इरेगुलर हो गए हैं, तो ये जो रेमेडी है बहुत ही इफेक्टिव होती है। और इसका भी जो डोज है दोस्तों, 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात को आपको लेना होता है, डायरेक्टली ऑन टंग। पांचवी और लास्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है मेडोराइनम 30, और ये उन केसेस में यूज़फुल होती है जहाँ पर PID जो है वो क्रॉनिक स्टेज में पहुँच चुका है और इन्फेक्शन बार बार हो रहा है। अगर आपको सेक्स के दौरान पेन होता है, वाइट डिस्चार्ज हैवी हो, पेल्विक पेन कंटिन्यूस हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। इसका जो डोज है 2 बूंद सुबह 2 बूंद रात, डायरेक्टली ऑन टंग। अब दोस्तों मेडिसिन के साथ साथ कोई लाइफ स्टाइल और हाइजीन का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको PID से बचना है तो। सबसे पहले बात करते हैं हाइजीन की। तो दोस्तों अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसे क्लीन और ड्राई रखें। डेली जो है माइल्ड सोप से जो है इसकी सफाई करें और सिंथेटिक अंडरवियर अवॉइड करें ताकि जो मॉइस्चर है वो ना बने। इसी के साथ दोस्तों अनप्रोटेक्टेड सेक्स को अवॉइड करें और अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन यदि लग रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। मल्टीपल पार्टनर्स होने से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है, इसलिए प्रिकॉशन ज़रूरी लेना है। हेल्दी डाइट लें, विटामिन्स लें, मिनरल्स लें, तो दोस्तों आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, इन्फेक्शन से फाइट करने में आसानी होगी। और दोस्तों जो पानी है, पानी काफ़ी मात्रा में आपको पीना है ताकि जो टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो सके। तो दोस्तों आज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ क्या होती है, ये कैसे और क्यों होती है, इसके साइंस क्या होते हैं, और दोस्तों कौन सी ऐसी टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि इस प्रॉब्लम्स को ठीक करने में आपकी सहायता करती हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि लाइफ स्टाइल और हाइजीन में क्या ऐसे चेंज करना चाहिए ताकि अपन PID से बच सकें। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ दोस्तों इसे ज़रूर से शेयर करें ताकि सभी लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयरनेस मिल सके। और अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न है और आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पर संपर्क करें ताकि हम आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान कर सकें। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे और भी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक लेकर आता रहूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया।